तो मकर लगन में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और देख रहे हैं जब भी आपका बृहस्पति अब सप्तम भाव में अगर स्थित होगा तो आपको किस प्रकार के प्रभाव यहाँ बृहस्पति दे सकते हैं। यहाँ देखिए बेसिकली बृहस्पति उच्च की स्थिति में होंगे तो आपको यहाँ अपने सप्तमेश चंद्रमा को देखना काफी जरूरी होगा, क्योंकि चंद्रमा वैसे भी काफी सॉफ्ट प्लेनेट है और चंद्रमा की प्लेसमेंट आपके लिए काफी मैटर करेगी क्योंकि वो दूसरे ग्रहों से काफी जल्दी प्रभावित होता है। ऐसे में बृहस्पति यहाँ अब वक्री स्थिति में नहीं होने चाहिए। मान लो अगर आपके सप्तम भाव में बृहस्पति वक्री स्थिति में होंगे तो बृहस्पति के काफी साधारण रिजल्ट ही आपको मिल पाएंगे। बृहस्पति का जो उच्च का प्रभाव है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा बृहस्पति है तो जीवन साथी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी मैटर करेगी, उनके साथ आपका इमोशनल जो बॉन्डिंग है वो भी काफी मैटर करेगा। तो जितना ज्यादा आपका इमोशनल कनेक्शन जीवन साथी के साथ बेहतर होगा उतना ही ज्यादा आपका बेहतर रिश्ता जीवन साथी से हो सकता है। साथ में इंडिविजुअली ऐसा बृहस्पति आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल हो सकता है ज्यादातर मामलों में। अब लेकिन यहाँ सप्तमेश का वेल प्लेस्ड होना जरूरी है। फिर अब देखिए यहाँ बृहस्पति स्थित है तो बृहस्पति आपके चार्ट में थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपके लिए बिजनेस के हिसाब से काफी अच्छा साबित हो सकता है, पार्टनरशिप के हिसाब से भी काफी अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब आपका मान लो चंद्रमा सूर्य जैसे ग्रह से प्रभावित है या बृहस्पति की दृष्टि में है या फिर बृहस्पति के साथ बैठा है। कभी कभी ऐसा होता है इस प्रकार के बृहस्पति की प्लेसमेंट की वजह से कि आपका जो जीवन साथी है वो आपको काफी डोमिनेट करने लगता है, वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर भी करने लगता है और आपके आर्थिक मामलों में भी वो काफी ज्यादा इंटरफेयर करता है। बृहस्पति यहाँ अब थर्ड लॉर्ड होके आ रहे हैं तो जीवन में किसी भी प्रकार के रिस्क वाली स्थिति में आप जाएंगे, कोई भी प्रकार का बड़ा फैसला लेंगे अपनी लाइफ में, कोई भी प्रकार की बड़ी रिस्क भी अगर लेंगे तो उन मामलों में आपको सही स्थिति का आभास ऐसा बृहस्पति देता है। इंडिविजुअली ऐसा बृहस्पति आपकी हेल्थ के लिए भी, आपके मान सम्मान के लिए भी काफी बेटर साबित होता है। बृहस्पति आपके चार्ट में थर्ड हाउस के लॉर्ड होने और क्योंकि ये थर्ड हाउस को प्रभावित भी कर रहे हैं इसलिए मेनली आपका पब्लिक डीलिंग पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान होना चाहिए। दूसरों के साथ आपके कितने ज्यादा बेहतर रिलेशन है, जितने ज्यादा बेहतर कम्युनिकेशन आपका दूसरों से होगा या जितने ज्यादा बेहतर रिलेशन आपके लोगों से होंगे उतना ही ज्यादा बेटर प्रभाव यहाँ सामने आएगा बृहस्पति का। इसके साथ साथ बृहस्पति के साथ क्या कोई अन्य ग्रह भी यहाँ स्थित है? ज्यादातर स्थितियों में अगर बृहस्पति के साथ यहाँ शनि स्थित होंगे, राहु जैसा ग्रह स्थित होगा या केतु जैसा ग्रह स्थित होगा तो आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम अवश्य ही आने वाली। भले ही तो आपका जीवन साथी के साथ बहुत ज्यादा बॉन्डिंग अच्छा नहीं रहेगा, या तो जीवन साथी बहुत स्ट्रिक्ट होगा आपका, बहुत ज्यादा आपको डोमिनेट करेगा, या वो आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सेपरेट हो जाएगा। बृहस्पति ज्यादातर स्थितियों में यहाँ पर अगर जैसे चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ ही बैठे हों, शुक्र जैसे ग्रह के साथ ही बैठे हों तो आपके लिए ज्यादा बेटर कंडीशंस हो सकती हैं अपनी मैरिज और अपनी इंडिविजुअल लाइफ को लेके। अब क्योंकि बृहस्पति आपके चार्ट में 12th हाउस के लॉर्ड हैं तो ज्यादातर स्थितियों में इस प्रकार का जो आपका जीवन साथी आपको देखने को मिलेगा वो हो सकता है काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो, पूजा पाठ में काफी रुचि रखता हो और वो थोड़ा ज्यादा चंचल हो सकता है कभी कभी, या उसमें जो बच्चों वाले गुण हैं उसका जो नेचर है वो चाइल्डिश हो सकता है। बृहस्पति यहाँ आप कौन कौन से अन्य ग्रहों से प्रभावित हैं उन ग्रहों का रोल भी आपको हालांकि देखना होगा, बट बेसिकली ये है कि बृहस्पति की इस प्लेसमेंट की वजह से आपकी लाइफ में जो आर्थिक रूप से सोर्सेज होंगे आपके पास, यानी जो आपके इनकम सोर्सेज होंगे उनके काफी ज्यादा होने की संभावना होगी। भले ही जीवन साथी आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगा लेकिन आप इंडिविजुअली इतने ज्यादा सक्षम है कि आप अपनी सेल्फ लाइफ को काफी ज्यादा बेटर बना सकते हैं अपने खुद के एफर्ट से। बृहस्पति आपके चार्ट में 12th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसा बृहस्पति कभी कभी जीवन साथी के लिए काफी ज्यादा खर्चे करवा सकता है, आपको बृहस्पति जीवन साथी से काफी सेपरेट कर सकता है और आपका जो फिजिकल कनेक्शन है हो सकता है वो उतना ज्यादा बेटर ना हो यहाँ इनके होते हुए, बट पार्टनर के साथ आपका जितना भी मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होगा या जितना भी किसी उद्देश्य के लिए आपका वार्तालाप होगा वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ऐसा बृहस्पति है तो आपके सप्तम भाव में तो जीवन साथी के आने के बाद या अपनी मैरिज होने के बाद कैरियर पे ज्यादा फोकस करें और जीवन साथी से आप ये बोल सकते हैं कि जीवन साथी आपको कैरियर में जितना मदद कर सकता है आपके लिए उतना अच्छा होगा ये प्लेसमेंट। अब यहाँ इनके साथ बृहस्पति के साथ जो भी प्लैनेट्स यहाँ बैठे हैं उनकी स्थिति पर अब बहुत कुछ डिपेंड करेगा आगे जो इनके रिजल्ट्स रहेंगे। अब यहाँ अगर इनकी दृष्टियों के हिसाब से बात की जाएगी तो बृहस्पति सबसे पहले यहाँ प्रभाव डालते हैं आपके 11th हाउस पे। देखिए वैसे बृहस्पति चंद्रमा के घर में बैठे हैं और अगर वो 11th हाउस पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं तो आपको जीवन साथी के साथ काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ाने वाले होंगे क्योंकि यहाँ उनकी जो दृष्टि होगी वो वृश्चिक राशि पे होगी। तो इस प्रकार का जो जीवन साथी आएगा वो आपके पैसे को काफी अच्छे से हैंडल कर सकता है, वो आपको काफी नेम फेम या प्रसिद्धि दिला सकता है, लेकिन इसमें आपका स्वयं का एफर्ट का भी रोल उतना ही महत्वपूर्ण है। बृहस्पति का प्रभाव 11th हाउस पे होने से ये निश्चित है कि आप अपनी लाइफ में जो जो भी गोल्स लेके चलेंगे उनको आप काफी अच्छे से अचीव कर सकते हैं।
अब जीवन साथी का जो व्यवहार है, जीवन साथी का जो टैलेंट है, उनका जो आपके साथ अंडरस्टैंडिंग है, उनका जो नेचर है, वो आपके लिए आर्थिक मामलों में काफ़ी ज़्यादा मैटर करने वाला है। बृहस्पति यहाँ अब 11th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को भी काफ़ी प्रभावित करेंगे। तो जो भी प्लैनेट यहाँ बैठा है आपके चार्ट में, वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होकर यहाँ आ रहा है, उन भावों से आपको कुछ हद तक गेन होने की ज़्यादा संभावना रहेगी। लेकिन अब आप दूसरों के साथ किसी भी तरीके से डील कर रहे हैं, किसी को भी आप पैसा उधार वगैरह दे रहे हैं, तो काफ़ी सावधानी बरतें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सामने वाला जो पर्सन है वो आपके पैसे ना लौटाए। बृहस्पति का प्रभाव फिर होगा आपके लगन पे। देखिए, लगन पे इस प्रकार का बृहस्पति दृष्टि डाले तो कभी कभी बहुत ज़्यादा जिद्दी बना देता है, ईगोइस्टिक बना देता है। तो हमेशा लोगों के साथ आपका जो व्यवहार है काफ़ी अच्छा होना चाहिए, काफ़ी सौम्यता आपके व्यवहार में होनी चाहिए। आपका नेचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर स्ट्रिक्ट हो भी तो आपके लिए इंडिविजुअली ही वो आप काम में लें। अब यहाँ लगन में बैठा हुआ प्लैनेट भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ साथ में इस प्रकार का जो बृहस्पति है आपको हार्डवर्क करने में लाइफ में काफ़ी मदद करता है, आपको काफ़ी मेहनती भी बनाता है। फिर इनकी दृष्टि आ जाती है आपके यहाँ पे 3rd हाउस पे। देखिए, 3rd हाउस पे बृहस्पति दृष्टि डालें तो आपके कम्युनिकेशन को सुधारते हैं। आपका जीवन साथी आपको लाइफ में रिस्क लेने में कभी कभी काफ़ी मदद करता है। साथ साथ में आपकी जो नेचुरल स्किल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से ग्रो होती हैं, आपका नेचुरल टैलेंट काफ़ी अच्छे से ग्रो होता है। बाकी अब डिपेंड करेगा कि बृहस्पति पर आपके चार्ट में कौन कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव है, और जिन भी ग्रहों का प्रभाव है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भाव में बैठे हैं। वास्तव में लगन में बैठे हुए प्लैनेट का बहुत ही बड़ा रोल होगा, और आपके लग्नेश का संबंध भी अगर बृहस्पति से बनता हो आपके चार्ट में जन्म के समय से, तो आपको वो भी देख लेना चाहिए। वास्तव में अब आपको क्या बृहस्पति की महादशा है या नहीं, अगर आपको कोई भी एज में अगर बृहस्पति की महादशा आती है तो उस एज में आप क्या कुछ करने में सक्षम है, उस पर बहुत कुछ अब आपका डिपेंड करेगा। इस प्रकार का बृहस्पति है तो जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ को स्टेबल रखेंगे आर्थिक मामलों में, कैरियर के मामलों में, उतना ज़्यादा आप स्टेबल रहेंगे लाइफ में, और हो सकता है जीवन साथी से फिर आपको बहुत ज़्यादा शिकायतें ना हो। लेकिन मान लो यहाँ कोई भी एग्रेसिव प्लैनेट जैसे कि सूर्य बैठा हो बृहस्पति के साथ, शनि जैसा ग्रह बैठा हो, या राहु केतु जैसे ग्रह बैठे हो, तो मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और फिर जीवन साथी आपकी लाइफ को बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित करेगा, चाहे तो वो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा, आपकी बात नहीं मान रहा, तो आपके जो दूसरे लोगों से रिलेशन है, आपके जो पब्लिक रिलेशन है, वो इस स्थिति में अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। अब आपको अपनी महादशा पर भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए, अगर आपको बृहस्पति की महादशा हो तो।